ठंड का मौसम आने वाला था और रानो पक्षी ने अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और गर्म जगह बनाने की सोची। उसने अपने बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ मिलकर एक बांस का घर बनाने का निर्णय लिया। रानो ने सबसे पहले जंगल से बांस की मजबूत टहनियां इकट्ठी की और उन्हें अपने चोंच और पंजों से काट काट कर घर बनाने लायक तैयार किया। बंटी कबूतर भी उनकी मदद के लिए आ गया और सबने मिलकर उस घर की नींव रखी। बंटी ने कहा, रानो, इस बांस के घर को इतना मजबूत बनाना होगा कि ठंडी हवाएं भी इसे हिला न सकें। जब वे घर बना रहे थे तो भूरा कौवा वहां आ धमका। उसने हंसते हुए कहा, इस घर से कुछ नहीं होगा, ठंड में तुम सब ठिठुर जाओगे। मेरे जैसा मजबूत घोंसला बनाना तो कोई तुमसे सीखे। रानो ने मुस्कुराते हुए कहा, भूरा, हमारा घर बांस का है और इसे हम सब मिलकर इतनी मेहनत से बना रहे हैं कि ठंड की कोई भी लहर इसे हिला नहीं पाएगी। रानो, कुकू, बंटी ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार बांस का घर तैयार हो गया। उन्होंने घर के अंदर नरम पत्तियों और रुई के टुकड़ों से एक आरामदायक बिस्तर भी बना लिया ताकि ठंडी रातों में उन्हें गर्माहट मिले। ठंड का मौसम आ गया और तेज हवाएं चलने लगीं। सारे पक्षी अपने अपने घरों में छिप गए। रानो और उसका परिवार अपने बांस के घर में आराम से बैठा था, जबकि भूरा कौवा, जो खुद को बहुत समझदार समझता था, ठंड में कांप रहा था। उसका घोंसला इतना मजबूत नहीं था कि उसे ठंडी हवाओं से बचा सके। भूरा कौवा ठंड में कांपते हुए रानो के बांस के घर के पास आया और बोला, रानो, तुमने सच में बहुत अच्छा घर बनाया है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ इस घर में रह सकता हूँ? रानो ने अपने दिल की गर्माहट दिखाते हुए कहा, आओ भूरा, ठंड में किसी को भी अकेला नहीं रहना चाहिए। यहाँ हमारे बांस के घर में तुम भी रह सकते हो। भूरा कौवा भी उस बांस के घर में आ गया और उसने महसूस किया कि असली ताकत घर की मजबूती और दिल की गर्मजोशी में होती है। इस तरह रानो, कुकू, गुड़िया, बंटी और भूरा कौवा सभी मिलकर उस ठंडी रात में गर्म और सुरक्षित रहे। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया एक समझदार और निडर पक्षी थी जो हमेशा अपने बच्चों को अच्छे काम और साहस का पाठ पढ़ाती थी। उनके सबसे अच्छे दोस्त थे बंटी कबूतर और हरा तोता। लेकिन इस जंगल में कुछ शरारती भी थे, कालू कौवा, गोरी कौवी और उसका चालाक बेटा जग्गू। एक दिन रानो चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, आज हम कुछ नया सीखने जाएंगे। जंगल में एक बड़ा पेड़ है जहाँ से सबसे मीठे फल मिलते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि कालू और जग्गू हमेशा वहाँ शरारत करने की फिराक में रहते हैं। कुकू और गुड़िया ने बड़े उत्साह से कहा, माँ, हम तैयार हैं, हमें कुछ भी नहीं डराता। जैसे ही रानो, कुकू और गुड़िया उस बड़े पेड़ की ओर उड़ने लगे, बंटी कबूतर और हरा तोता भी उनके साथ जुड़ गए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कालू कौवा और जग्गू पहले से ही पेड़ के पास एक चालाक जाल बिछा रहे थे। कालू ने गोरी कौवी से कहा, हम रानू और उसके बच्चों को इस बार जरूर पकड़ेंगे। जग्गू, तुम तैयार रहना, जैसे ही वो फल खाने आए तुम झट से हमारे जाल को खींच लेना। जैसे ही रानो और उसके दोस्त पेड़ के पास पहुंचे, गुड़िया ने सबसे पहले एक मीठा फल चुगने के लिए छलांग लगाई, लेकिन तभी जग्गू ने जाल को खींच लिया। रानो ने तुरंत स्थिति भांप ली और गुड़िया को बचाने के लिए बिजली की गति से उड़ान भरी। उसने अपने तेज चोंच का इस्तेमाल करते हुए जाल को काट दिया, जिससे गुड़िया सुरक्षित हो गई। बंटी कबूतर और हरा तोता भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने पंखों से जोरदार फड़फड़ाहट की और कालू और जग्गू को डराकर भगा दिया। गोरी कौवी ने अपने बेटे जग्गू को डांटा, तुमसे तो एक चिड़िया भी नहीं पकड़ी गई। रानो ने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, देखो बच्चों, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हमें कोई नहीं हरा सकता। इस जंगल में सबसे बड़ी ताकत हमारी दोस्ती और साहस है। कुकू और गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज हमने सीखा कि सच्ची ताकत मिलकर काम करने में होती है। और उस दिन के बाद रानो, बंटी, हरा तोता और उनके सभी दोस्तों ने हमेशा मिलकर कालू, गोरी कौवी और जग्गू की शरारतों को मात देने का फैसला किया। इस तरह उनकी दोस्ती और हिम्मत की कहानियां पूरे जंगल में फैल गईं। चिड़िया का लकड़ी का घर एक सुंदर छोटे पेड़ की शाखा पर बना था। ये घर हरियाली से घिरा हुआ था और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। घर के चारों ओर छोटी छोटी बालकनियां थीं, जहां चिड़िया अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करती थी। अंदर घर के एक कोने में चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया था। सुबह होते ही चिड़िया अपने बच्चों को जगाती और उन्हें सूरज की रोशनी में खेलने के लिए बाहर भेजती। लकड़ी का ये घर न केवल चिड़िया का आशियाना था, बल्कि खुशी और प्यार का प्रतीक भी था।